Hey everyone, welcome back to this channel. This is our full stack development series, and today we are diving deep into React with some of the most important ES6 concepts you need to master before going deep into React. So let's get started. हाँ जी, so React में deep dive होने से पहले हमें थोड़े से ऐसे concepts हैं जिसकी knowledge होनी चाहिए. So one of those concepts is ES6 जो जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंस जो रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट तो उसके उससे सीखने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट के थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए सो ECMAScript जो है वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 ES6 राइट ES6 से वर्जन ही है एंड देन टॉकिंग अबाउट हमें ES6 सीखना क्यों चाहिए बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना रिएक्ट के कि आपके डे टू डे जब आप रिएक्ट को यूज करोगे आप हर एक प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो रिएक्ट के हर लाइन में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेंगे सो उससे सबसे पहले हम सीखेंगे एरो फंक्शंस फिर एरे मेथड्स डॉट लाइक डॉट मैप उसके बाद वेरिएबल्स लेट कॉन्स्ट वेर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्चरिंग टर्नरी ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर तो आप लोगों में से काफी लोगों को ये आता भी होगा बट ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट में सीखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सो चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एरो फंक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं एरो फंक्शन मींस एरो बनाना एग्जैक्ट एरो बनाना इससे पहले क्या होता था जावास्क्रिप्ट में प्रीवियसली हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में प्रीवियसली हमने लेट्स से एक फंक्शन लिखा कॉन्स्ट हेलो फंक्शन हमने बनाई और उसको हेलो में असाइन कर दिया तो ये क्या होता है जब भी हम हेलो को कॉल करेंगे हेलो को हेलो को कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ठीक है एरो फंक्शन आने के बाद हमारे पास जो ये चीज है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है एक एरो फंक्शन इसलिए एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस क्यों किए गए क्योंकि हमारा जो सिंटैक्स है उसको सिंपल करने के लिए इनिशियली हम ऐसा सिंटैक्स यूज करते थे उसके बाद हम एरो फंक्शन के सिंटैक्स पे आ गए इसमें सिंपल होता है आपके पास एक कॉन्स्ट होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्ट हेलो हमने ये पे ओपन ब्रैकेट्स लिखा एंड देन एरो बनाया एंड हेलो हुआ अब इसके भी दो तरीके होते हैं सबसे पहला तरीका कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप पूछोगे दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों में इतना क्लियर डिफरेंस है ना कि आप देख सकते हैं अब आप पूछोगे आ- अब आप लोग पूछोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं जो एरो फंक्शन होता है ना उसको अगर आप सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करो तो उसको रिटर्न टैग की जरूरत नहीं है जबकि अगर आप ज्यादा स्टेटमेंट रिटर्न करें तो उसके लिए रिटर्न टैग की जरूरत है मैंने यहाँ पे भी ऑल्दो सिंगल यूज किया है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो इसको लिखने का एक और एक दो तरीके हैं अब यहाँ पे जो ये चीज है इसके अंदर आप वेरिएबल पास कर सकते हो A1 A2 और यहाँ पे वो एरो फंक्शन आया एंड यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो लेट्स से एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमने कॉन्स्ट लिया कॉन्स्ट हमने एक फंक्शन बनाया ओके एक फंक्शन बनाया फंक करके एरो फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किया वैल ले लिया वैल 1 और एरो फंक्शन यहाँ पे लगा दिया तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो this is a simple expression from which we can actually pass variables in it हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं जो हमें यहाँ पे अंदर मिल जाएंगे ओके नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द रिएक्ट ES6 वेरिएबल्स अगेन हम ये वेरिएबल्स हर जगह यूज करने वाले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है लेट वैर और कॉस्ट तो बेसिकली क्या होता है जावास्क्रिप्ट में ना जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे सी प्लस में हम इंट करते हैं इंट वेरिएबल डिफाइन करना वेरिएबल से पहले उसका एक्चुअली उसका डेटा टाइप क्या होगा उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं तो जावास्क्रिप्ट में
सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा डिफरेंट वे में उसको यूज किया जाता है, लेट, वैर और कॉन्स्ट। तो आप जैसे नाम देख सकते हैं, तो अभी हम आएंगे कि अभी आप सोचो फंक्शन स्कोप ये सब है क्या, तो हम इस पे भी आएंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि लेट का क्या मतलब है। जैसे कि ये लेट नाम से ही हमें पता चलता है, लेट मतलब हम किसी एक वेरिएबल को लेट कर रहे हैं, जैसे कि लेट v1 v2 ऐसे। तो लेट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है लेट की, वो दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब, म्यूटेबल मतलब आप इसको रीडिफाइन कर सकते हो या इसको आप वापस से री इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने लेट v1 किया, v1 इज इक्वल टू कार, तो मैं वापस से इसको ऐसे v2 कर सकता हूँ। दैट इज वापस से इसको रीअसाइन कर सकता हूँ। कार की जगह मैंने बाइक ली, तो ये इसमें जो लेट है उसमें वो पॉसिबल है। अब जैसे अब वैर की बात आती है, तो वैर इज ऑल्सो म्यूटेबल। जबकि कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ये सारी चीजें अब हम इसको हम एक बार पढ़ेंगे, उसको एक बार अच्छे से समझेंगे, एंड देन फिर इसको हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ये सारी चीजें हम एक बार ना कोड के थ्रू इंप्लीमेंट कर दे, लाइव कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो अब ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप ये समझ लेते हैं कि ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब होता है। सो ब्लॉक स्कोप मतलब, अगर आपने जैसे कि ये बोल रहा है ब्लॉक, हम जावास्क्रिप्ट में एक ब्लॉक ये होता है कर्ली ब्रेसिस के बीच में ब्लॉक। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपने देखा, हमने यहाँ पे ये ब्लॉक यूज किया है, यहाँ पे हमने ये ब्लॉक यूज किया है, ये ब्लॉक यूज किया है, फिर हमने ये ब्लॉक यूज किया है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये सारे ब्लॉक्स है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ब्लॉक स्कोप है, तो मतलब अगर आपने एक ब्लॉक लिया ऐसे, लेट्स से ये, हम्म, अगर आपने इसके अंदर वैर डिफाइन किया, वैर नेम, अगर आपने लेट डिफाइन किया, लेट नेम इज इक्वल टू लेट्स से सैम इस ब्लॉक के अंदर, तो ये इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो सकता है, ये उससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक स्कोप देता है। अगर आपने किसी फंक्शन में इसको डिफाइन कर दिया, लेट्स से अगर हमने थोड़ा और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, हमने ये एक ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा, ये एक और ब्लॉक है हमारा। अगर इसके अंदर अब हमने लेट लिखा, लेट नेम इज इक्वल टू सैम, तो ये यहाँ बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, ये यहाँ बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, लेट्स से हम इसको यहाँ पे अगर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो हम ये भी करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, नेम, तो क्या आएगा, we'll see this। so block scope मतलब इतना सही होता है। then coming to next which is var, var is against the same thing। var थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है। var अगर आप म्यूटेबिलिटी की बात करो, तो इसमें भी हम वापस से इसको रीइनिशियलाइज कर सकते हैं, जबकि दिस इज अ फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप होता है। सो फंक्शन स्कोप मीन्स ये, अगर आपने इसको किसी ब्लॉक के बीच में, अगर ये ब्लॉक है, अगर आपने वैर यहाँ डिफाइन किया, तो आप इसको बाहर भी एक्सेस कर पाओगे, बाहर भी एक्सेस कर पाओगे, जबकि लेट के साथ ऐसा नहीं था। अब सबसे ज्यादा जिद्दी जो मुझे लगता है ना, वो आता है कॉन्स्ट। एक्चुअली अब इसको जिद्दी ना बोल के अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखें, तो ये काफी ज्यादा ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्टेड कह सकते हैं उसको। जैसे हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं ना, क्लासिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं। अगर आप किसी ने उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मोस्टली बच्चों को आते ही होते हैं, तो उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप वो समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, मतलब ना आप इसको रीडिफाइन कर सकते हो ना रीइनिशियलाइज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एक होता है ब्लॉक स्कोप, जैसे कि लेट था वैसे ही यही, अगर आपने इसको किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया, तो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसका जो भी वेरिएबल आप लेने वाले v1, अगर आपने डिफाइन कर दिया, तो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत सीखना है, क्योंकि आगे हम जब रिएक्ट करेंगे ना, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत यूज आएंगे। तो जावास्क्रिप्ट का एरे मेथड पे आते हैं, एरे मैप मेथड, ओके।
तो जैसे कि हमें कोड में देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक नंबर्स करके एक एरे लिया है। जो जावास्क्रिप्ट से में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है वो ऐसे डिफाइंड होता है। जावास्क्रिप्ट में एरे ऐसे डिफाइंड होता है, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, मैप को यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कमेंट से आप बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कमेंट से मुझे बताइए कि ये जो होगा इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे ऐसे दिख रहा है साफ साफ। तो मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन इज अ काइंड ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ना तीन टाइप के लूप्स होते हैं। एक मैप होता है, ठीक है, एक फॉर ईच होता है, एक फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्टर करना है मतलब, देखा जाए तो लूप तो बहुत सारे होते हैं, तीन टाइप तो नहीं बोलूंगा मैं उसको। मैप, फॉर ईच और फिल्टर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैप का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप। इन सबका रिटर्न टाइप जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में क्लासिक क्वेश्चन है कि मैप का रिटर्न टाइप क्या होता है, फॉर ईच का रिटर्न टाइप क्या होता है, फिर फिल्टर का क्या रिटर्न टाइप होता है। तो जो मैप होता है ना, वो क्या करता है, अगर आपने जैसे नंबर्स में मैप लगाया तो ये क्या करेगा, पहले वन पे जाएगा, फिर टू पे जाएगा, फिर थ्री पे जाएगा, फिर फोर पे जाएगा, फोर है नहीं हमारे पास, फिर फाइव पे जाएगा, फिर सिक्स पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे क्या करेगा, इसको इसमें अंदर एक्सेस मिलेगा किसका, एक्स से वन का, तो वन इंटू टू। फिर ये क्या करेगा, टू इंटू टू। फिर क्या करेगा, थ्री इंटू टू। फिर क्या करेगा, फाइव इंटू टू, एंड देन सिक्स इंटू। इसका रिटर्न क्या होगा, डबल्ड। मतलब टू, फोर, सिक्स, टेन, ट्वेल्व, ये इसका रिटर्न टाइप। तो मैप में आप ये देख सकते हो, हम जो एक टाइप पास करते हैं वो वही रिटर्न करता है, ठीक है। हमेशा मैप वही रिटर्न करता है, इन द सेंस मैप हमेशा एरे रिटर्न करेगा, क्योंकि मैप लगता ही एरे पे। ओके, तो इसके अंदर का जो टाइप है वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। So yes, so map is a simple function that actually iterates over some data. That data should be a map. Sorry, that data should be an array. ठीक है, अब array ही होना चाहिए वो, अदरवाइज वो दिक्कत करता है। इसको और कैसे लिख सकते थे हम, इसको और कैसे लिख सकते थे, एक मिनट जिसको जरा थोड़ा सा हम ये भी सीखेंगे। फॉर ईच, फिल्टर, ये सारे जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इनकेस आपको जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रिवीजन चाहिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट डाउन में बताइए, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा। एंड देन हम फटाफट से देखते हैं और कैसे लिख सकते हैं मैप। जैसे अभी मैंने ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताया, जैसे मैंने नंबर लिया, डॉट लगाया, यहाँ पे मुझे एक्स मिला, मैं ऐसे भी लिख सकता था। ओके, कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, रिएक्ट जब आप करेंगे ना, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो रिएक्ट में अब मैप, हम ये तो एक चलो एक एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल था कि भाई हाँ डबल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम ये यूज कहाँ करते हैं मैप, एक्चुअल में यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब हमें कोई लिस्ट रेंडर करनी होती है, एक ही चीज बार बार करनी है, ठीक है, जैसे कि हमने ये लिस्ट को, हमें ये क्या कर सकते थे हम इसमें, या तो ऐसे लिख सकते थे, देखो हमें इसमें क्या है बेसिकली, फ्रूट की एक लिस्ट दी है हमें, राइट। उसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है, हमें उसको ना प्रिंट कराना है, सिंपल। तो हम यूजुअली कैसे प्रिंट कराते हैं उसको, हम यहाँ पे यूएल लेते, अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते, इसके अंदर पहला एल आई लिखते, फिर इसके अंदर दूसरा एल आई लिखते, फिर इसके अंदर तीसरा एल आई लिखते, और फिर यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देते, ठीक है। और इस एल आई के अंदर हम पहला लिखते कि भाई हाँ हमें एप्पल चाहिए, फिर हमें बनाना चाहिए, फिर हमें चेरी चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इतना ये रिपीटेटिव वर्क है इसमें, आप देख सकते हो। क्या दिक्कत है इसमें, ये रिपीटेटिव वर्क है, एल आई को हमें बाद में बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो उस चीज को इजी करने के लिए ये आप लोग
बहुत ध्यान रखना जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी गलती करता था कि मैं मैप का इतने अच्छे से यूज ही नहीं करता था। मैप इतना अच्छा फंक्शन है ना, आप इसको ऑलमोस्ट आपके हर ऑलमोस्ट 90% आपको यूज आने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, आपको अच्छे से आना चाहिए। सो इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, यूएल लिया, उसके अंदर हमने फ्रूट लिस्ट लिया। ये रिएक्ट का मैजिक समझो कि हम एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये जावा स्क्रिप्ट है, राइट, ये एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसके अंदर हमने पहले HTML लिखा, फिर उसके अंदर वापस से हम जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर वापस से हम HTML लिख रहे हैं। सो यस, तो ये रिएक्ट का जो JSX है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हमें ये अलाउ करता है ये सब ऐसे एक जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने का। तो हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए ताकि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख पाए, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रूट लिस्ट लिया, उसके अंदर मैप लगाया, एंड की इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग की भूल जाते हैं, पर की इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमेंट डाउन में बताइए कि की इंपॉर्टेंट क्यों होती है। दिस इज अ क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ मैप की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ की व्हाइल यूजिंग अ मैप। तो एक्चुअली ये रिएक्ट का एक इंपॉर्टेंस और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि रिएक्ट में जब आप कुछ रेंडर करते हो ना, तो उसको ना यूनिक एलिमेंट चाहिए होता है, यूनिक की चाहिए होती है कि हर एक, क्योंकि ना उसको वो जज नहीं कर पाता कि क्या चीज रेंडर करनी है। उसको इस एल आई को डिफरेंशिएट करना है बाकी एल आई से, क्योंकि अल्टीमेटली रेंडर तो कर रहा है, इसका जो रिजल्ट है ना वो आउटकम तो यही आएगा अल्टीमेट जब इसको HTML में वो कन्वर्ट करेगा। बट ये हमारा सिर्फ कोडिंग, हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए इजी हो जाता है। तो एक्चुअली उसके आउटकम के लिए की के उसको क्या करना होता है, मैप में अंदर जो भी हम एलिमेंट है उसको एक यूनिक इंडेक्स चाहिए होता है, इसलिए हम उसको की देते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डी स्ट्रक्चरिंग। सो बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग, कुछ हम पहले भी डी स्ट्रक्चरिंग करते थे, ऐसा नहीं हम पहले नहीं करते थे, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे करते थे। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्ट नंबर्स डिफाइन किया, कॉन्स्ट नंबर्स, राइट, कॉन्स्ट नंबर्स डिफाइन किया जिसमें हमारे पास है 10 20 30। अब उसमें क्या किया हमने, पहला एलिमेंट हमें निकालना है तो फर्स्ट नंबर्स ऑफ जीरो, सही है, इंडेक्स से निकाल रहे हैं, सेकंड नंबर्स ऑफ वन, थर्ड नंबर्स ऑफ टू। अब जो जावास्क्रिप्ट का ES6 आया, उसने एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, डी स्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को, जिसने इसके सिंटेक्स को भी बहुत ही इजी बना दिया। तो उसका जो सिंटेक्स है वेरी सिंपल था। तो उसका एक बहुत ही इजी सा इन्होंने सिंटैक्स निकाला विच इज दिस। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अगेन नंबर्स लिया 10 20 30। तो सिंपल, अगर हमें इसके अंदर से पहले को एक्सेस, दूसरे को तीसरे को एक्सेस करना, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब लेफ्ट साइड आता है तो उसको डी स्ट्रक्चर बोल देते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको कंसोल करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक और अच्छा एग्जांपल है जो इससे और चीज आपको क्लियर होगी, विच इज एग्जांपल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें डी स्ट्रक्चर करना हो, ओके, तो अगर हमें डी स्ट्रक्चरिंग एन ऑब्जेक्ट, तो कॉन्स्ट यूजर, इसके अंदर हमने नेम डिफाइन किया, एज डिफाइन किया, सिटी डिफाइन किया। तो हमारा यूजर मेथड क्या होता है, नेम में यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट एज, यूजर डॉट सिटी, उससे नेम एज हमें मिल जाता है। बट देर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ गेटिंग दिस, विच इज कॉन्स्ट नेम एज सिटी। यहाँ पे राइट साइड में क्या आएगा, यूजर। सिंपल, कितना इजी हो गया। हमें इंडेक्सिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये करो, वन करो, टू करो, मतलब तरीका है, ऑल्दो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल एक तरीका है। ओके, लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिएक्ट टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी से आप समझ जाओगे कि समझ गए होगे कि टर्नरी का क्या मतलब है। टर्नरी मतलब कंडीशंस, टर्नरी कंडीशंस, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करेगा, अगर फॉल्स होती है तो ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन है। तो सिंपल ऐसे याद रखिए, इफ कंडीशन इज ट्रू एक्सप्रेशन इफ ट्रू, एक्सप्रेशन इफ फॉल्स, सिंपल। तो एग्जांपल्स देखते हैं। कॉन्स्ट एज लिया हमने 10, ओके, ओल्ड वे क्या था, लेट कैन वोट, हम इफ एल्स का यूज करते थे, एज इज ग्रेटर देन 18, यस यू कैन, एल्स यू आर टू यंग, राइट। बट इसको इजी बनाने के लिए ES6 ने क्या किया, एक टर्नरी वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया, जिसमें सिंपल है। इसमें क्या होता है,
रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, एज। अगर एज ग्रेटर देन 18 होती है, मतलब अगर ये ट्रू होता है तो पहले वाला इंप्लीमेंट होगा, सिंपल। यस यू कैन नोट, अदरवाइज दूसरे वाला इंप्लीमेंट होगा, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ एल्स को इजी करने के लिए ये चीज हो गया। सो टर्नरी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, जो काफी ज्यादा यूज आता है, एक्चुअली काफी ज्यादा यूज आता है जब हमें रेंडरिंग करनी होती है। लेट्स से रिएक्ट में क्या होता है कि अगर हमें लेट्स से अगर हमारा वेरिएबल है कि इज लोडिंग, एग्जांपल के लिए इज लोडिंग, अगर लोडिंग हो रही है तो क्या करो, लोडर दिखाओ, सिंपल। अदरवाइज अदरवाइज जो आपका कंपोनेंट है उसको रेंडर करो। हम ये भी देखेंगे आगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्प्रेड ऑपरेटर। तो रिएक्ट में जब आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसको कॉपी करना होता है, या कोई भी एक एरे होता है उसको कॉपी करना होता है, तो आप यूजुअली कैसे करते हैं? तो एक तरीका तो ये है कि हमने दो एरे बनाए एंड देन उसको कनकैट कर दिया, सिंपल। एरे वन को कॉनकैट कर दिया एरे टू में एंड हमारे पास ये पूरे के पूरे एरे आ गए। बट वन ऑफ द अदर वे टू डू दिस इज यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर इज क्लीन एंड स्लीक मेथड जो यूज आज के टाइम में यूज होता है। ES6 जब से आया तब से सब स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज करते हैं, कॉनकैट बहुत रेयर यूज होता है। सो न्यू वे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर इज दिस, तीन डॉट एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल। इससे क्या होता है कि वन, ये क्या करता है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ ले आता है एंड देन इस एरे को कॉपी करके ये यहाँ ले आता है, तो इसका फाइनल रिजल्ट सेम होगा। ये भी हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे ये सब चीजें कैसे काम आती है जब आपके पास डेटा होते हैं। लेट्स से अगर हम एग्जांपल के ले रहे हैं तो रिएक्ट में हम इसको डेटा के साथ खेलेंगे। डॉट 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 एपीआई का डेटा आ गया, मतलब तीन डॉट ही होती है, ज्यादा नहीं, तीन डॉट एंड देन डॉट 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 कुछ और डेटा आ गया, तो वो सब चीजें हमें यूज आती है। ओके ओके, सो लेट्स जंप टू आवर VS कोड। सो लेट्स जंप टू आवर VS कोड, वहाँ पे हम एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो ये दिस इज, तो ये हमारा ऐप है, ऐप डॉट जे, जिसमें हमारा रेंडर होगा। तो एक बार हम ऐप चला के देखते हैं। हमारा ऐप रनिंग है इस पोर्ट पे, दिस दिस इज रेंडरिंग। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। तो हेलो वर्ल्ड है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप कैसे यूज होता है। ओके, हम सिंपली, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मेंबर्स। मेंबर्स मेंबर्स के अंदर हमने मेंबर वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। ओके, तब अब इसको अगर मैप के थ्रू हमें यहाँ डिव में प्रिंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? एक डिव लेंगे, दो डिव लेंगे, तीन डिव लेंगे, चार डिव लेंगे, पांच डिव लेंगे। डिव के अंदर अगर हमें एक और डिव चाहिए, लेट्स से एक और डिव चाहिए, और एक डिव, दो डिव, तीन डिव, ऐसे कर सकते हैं। जीरो, मेंबर्स वन, मेंबर्स टू, राइट। तो ये भी प्रिंट होगा वन टू थ्री। बट ऑफ कोर्स हमने मैप सीख रखा है तो हम ये तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका, हम अभी JSX में
इस HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे वो भी देख सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाए, मेंबर्स लिखा, मेंबर्स डॉट मैप लगाया, मैप आइटम लिखा, आइटम सिंपल आइटम को डाल दो, दैट्स इट। ये हमारा पूरा का पूरा आज का 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल। अगर हमने जैसे एग्जांपल में देखा था, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या है, 2 4 6 8 1 0 विच इज 10 12 14 16। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यूएल एल आई में इसको दिखाना है तो हम वो भी चीज कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी शुड यूज। तो हम इसको एक काम करते हैं, अच्छे से दिखाते हैं थोड़ा सा। यूएल यूएल तो आ गया, यहाँ पे हम इसके अंदर एल आई लिखते हैं। तो एक और तरीका है, दूसरा तरीका यूज करते हैं, रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम एल आई यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आइटम, डायरेक्ट आइटम लिख दो, चलेगा, हो जाएगा उससे काम। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आइटम के लिए हमें उसको जे सेक्शन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इशू क्या है, हम रिटर्न ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसको ब्लॉक में ही रिटर्न करना। सो दिस इज द मैथ, राइट? नाउ कमिंग टू डीस्ट्रक्चरिंग, मेंबर्स वन, मेंबर्स वन, मेंबर्स टू। तो लेट्स से हमने 3 मेंबर यहाँ से यहाँ के ले लिए और बाकी के मेंबर यहाँ से ले लिए, राइट? ठीक है, तो मेंबर वन ले लेते हैं, मेंबर्स वन, ठीक है, मेंबर। तो मेंबर वन आ गया 1 2 3, और यहाँ पे आ गया मेंबर टू। तो एक तरीका तो ये था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मेंबर वन डॉट कॉनकैट कर दे मेंबर टू को, सिंपल, तो भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा। बट जो सबसे जो ES6 में नया जो इंट्रोड्यूस है वो सिंपल सा है कि आप डॉट 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 मेंबर, आपके पास सिंपल रिलेशन आएगा, देखो, डॉट 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 मेंबर टू, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉनकैट होगा। Okay. Now now let's jump to the next concept, which is let const and where. Let's see. चलो, अब एक काम करते हैं, ऐप है, ऐप के अंदर हम क्या करते हैं कि लेट को यूज करते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू सैम। ओके, हमने ये सैम नाम इसमें डाल दिया। ओके, हमने कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, नेम, यहाँ पे क्या आएगा, सैम आएगा, राइट? अब बट अब देखो, एक काम करते हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया, हेलो, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने लेट नेम लिखा इज इक्वल टू मस्ट। ओके, अब आप ये बताओ, एक सबसे पहले तो ये इशू क्या दे रहा है? ओके, ओके, क्या एरर है? ऐसे कर सकते हैं इसको? नहीं, कौन, हेलो, राइट, दिस इज द करेक्ट। ओके, हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने यूज किया, हम डायरेक्ट भी इसको लॉन्च करते, बट एनीवेज ये एरर क्या दे रहा है, देखो, नेम इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। एक और हम करते हैं, अब हम कंसोल करते हैं यहाँ पे नेम। तो आप फटाफट से कमेंट में बताइए कि यहाँ पे कौन सा नेम प्रिंट होगा, मस्क प्रिंट होगा कि सैम प्रिंट होगा? क्या लगता है? अगर हमने जैसे पढ़ा था कि जो लेट होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड होता है, तो इस लेट को तो हम बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते। देखते हैं, हमारे यहाँ पे सैम ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम इसको बाहर, हम उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। बट अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो सिंस इट इज अ ब्लॉक स्कोप, अंदर 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 अभी भी सैम प्रिंट हो रहा है। क्यों? एक्चुअली कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। यस,
उसके लिए हमें सबसे पहले हेलो को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो हेलो को एग्जीक्यूट करा, मस्त आ गया, गॉट, ठीक है। सो लेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम बाहर का अंदर एक्सेस कर सकते हैं पर अंदर का बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ नहीं किया और हमने बाहर कंसोल कर दिया, तो वो हमें क्या देगा, नेम इज डेप्रिकेटेड, हमें क्या देगा, नेम क्या है, कुछ नहीं, अनडिफाइंड आ रहा है, देखो। अगर हम देखें यहाँ पे क्या है नेम, नेम क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है। ओके, नाउ कमिंग टू वैर। अब वैर की बात होती है, सेम अगर मैंने लेट को यहीं पे ही वैर कर दिया, तो वैर नेम मस्ट, वैर इज ऑल्सो अगेन अ ब्लॉक स्कोप, राइट। तो वैर एक्चुअली ब्लॉक स्कोप नहीं होता, फंक्शन स्कोप होता है। ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेट कॉन्स्टेंट वैर। सो लेट, हमें जैसे पता है कि लेट जो होता है वो एक ब्लॉक स्कोप एलिमेंट होता है, राइट। तो ब्लॉक स्कोप मतलब ये एक ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन होगा एंड उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे लेट वैर वन करके अगर हमने कुछ डिफाइन किया है, तो ये इसके अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो लेट्स ट्राई दिस थिंग, कंसोल डॉट लॉग किया, तो हमने यहाँ पे अगर हम वैर वन लिखा, तो हमारे जो कंसोल में वैर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेफरेंस एरर, where one is not defined because again it's a block scope element, इसके अंदर ही डिफाइन। और what if मैंने इसके अंदर रखा, तो yes we can see the name, right, हम देख सकते हैं यहाँ पे name। okay, so this is again a block scope element। again हम var की बात करते हैं, तो var जो const है वो भी ऐसे ही काम करता है, const हम ऐसे ही काम करता है exact सेम। तो यहाँ बाहर देख सकते हैं, बट अगर हम उसको बाहर लिखेंगे तो ये भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है, रेफरेंस एरर आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट var, सो वैर अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो वैर कैन बी एक्सेस, हम देख सकते हैं कि वैर जब हमने किया तो हम नेम देख सकते हैं, बट व्हाट इफ वैर क्या होता है, ऐसा फंक्शन को, मतलब अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया है, तो ये हम उसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, वैर वन इज इक्वल टू हेलो, ओके, वैर का वैर वन इक्वल टू हेलो, तो ये बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, अगेन रेफरेंस एरर आएगा, बट इसके अंदर ये एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले हेलो को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो हमें मिल गया, ओके। सो दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे जावास्क्रिप्ट के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ओके, यस, सो वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर, लेट्स से हमने लेट एज लिखा, एज इज इक्वल टू मेरी एज जैसे कि 24, राइट। तो हमारे पास, हम जब अपना नाम लेना चाहते हैं, लेट्स से अगर मेरी एज 24 है, तो मैं क्या करना चाहूँगा कि रिटर्न करना चाहूँगा एक div को, जिसमें आएगा कि ऐसा कुछ, इफ एज ग्रेटर देन 24 आई कैन बाय कार, एल्स कैन नॉट बाय अ कार। इसको हमें इजी वे में अगर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इफ एल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा था, या तो हमारे पास है एक ऑप्शन टर्नरी ऑपरेटर का। तो टर्नरी ऑपरेटर हमें यूज करने के लिए यहाँ पे हम div यूज करते हैं, ओके। इसके अंदर अगर हमें यूज करना है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, एज लिखेंगे। अगर एज हमारी ग्रेटर देन है 24, ठीक है, तो मैं सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, विच इज यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या होगा, कैन बाय अ कार। अगर नहीं हुआ, कैन नॉट बाय अ सिंपल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। कैन नॉट बाय अ कार, क्यों, क्योंकि मेरी एज 24 है, तो मेरी ग्रेटर देन नहीं है। बट अगर मैं इसको 25 करता हूँ, जैसे ही 25 किया, कैन बाय अ कार आ गया, ओके। सो यस, for today, guys. So if you have learned something new, drop a like and subscribe. Thank you.